तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इंग्लिश का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्या होता है। छोटा सा आपको टिप दूंगा, उसके थ्रू आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं इंग्लिश में। यूजुअली हम जब भी बातचीत करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग में हिंदी में है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। जबकि ये चीज़ हिंदी में हमें बिल्कुल पता है, सब्जेक्ट कहाँ आना है, वर्ब कहाँ आना है, ऑब्जेक्ट कहाँ आना है। हालाँकि हम ये सोच के हिंदी नहीं बोलते हैं कि भाई सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ये, उसके बाद वो सब चीज़ें हमें नेचुरली आ जाती है क्योंकि हम बचपन से वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यही चीज़ जब आप इंग्लिश में करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, हर चीज़ का, सुनने का, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल नेचुरली आपको आने लगेगा। आपको बाद में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ रखूँ, वर्ब कहाँ रखूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ। लेकिन शुरू में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं, तो शुरू में हमें धीरे-धीरे ही चलना पड़ता है। वो चाहे साइकिल सीखना हो, कोई भी टू व्हीलर सीखना हो या कोई भी नई चीज़। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका नींव बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार नींव बन गया, उसके बाद उसके ऊपर कितना भी फ्लोर्स बना लो आप चाहे तो, बट शुरू में उसका जो नींव होता है उसको बनाने में टाइम देना पड़ता है। उसी तरह से आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे चल के बहुत ही ईजीली आपको वो निकलेगा अपने आप। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। तो आइए जो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखते हैं। छोटा सा ही टिप्स है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाने लगेंगे। बड़े सेंटेंसेस के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होगा, वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी के लिए ये छोटे वाले सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब हिंदी में बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। राम आम खाता है। पहले सब्जेक्ट आता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो पहले आता है। यहाँ पे इस केस में राम सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो क्रिया करता है। आम ऑब्जेक्ट है। राम तो करने वाला है, वो जो क्रिया करने वाला है वो आम के ऊपर होने वाला है, इसलिए आम ऑब्जेक्ट है। और जो क्रिया होती है वो है वर्ब। यहाँ पे क्रिया है खाता है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस का, जो भी क्रिया करने वाला होता है वो पहले आएगा। उसके बाद क्रिया जिस पे हो रही है यानी कि ऑब्जेक्ट, वो उसके बाद आता है। उसके बाद लास्ट में वर्ब आता है यानी कि क्रिया, जो भी काम हो रहा है। राम आम खाता है। इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में हमें बनाना तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। राम ईट्स मैंगो। सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले आएगा, बिल्कुल हिंदी की तरह ही, लेकिन उसके ठीक बाद वर्ब आ जाता है। ये देखिए, वर्ब ईट्स, ईट से बना है ईट्स। कोई काम अगर रेगुलर बेसिस पे होता है, अक्सर होता है, बार बार होता है, तो उसको दर्शाने के लिए हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं। ईट्स, प्लेज, स्लीप्स, इस तरह से। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंग्लिश का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आ जाता है, जबकि हिंदी में वर्ब लास्ट। तो यही इतना फर्क है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, कुछ हमें बातचीत करनी है किसी के साथ, कुछ लिखना है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी में जो सेंटेंस हमारे दिमाग में है, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम आम खाता है, उसका बनेगा राम ईट्स मैंगो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंग्लिश में उसका उल्टा है। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। हिंदी में है सीता माला बना रही है।
सीता सब्जेक्ट हो गया, जो इस सेंटेंस में जो काम करने वाली है, क्रिया करने वाली है, वो है सीता, इसलिए वो सब्जेक्ट बन गई। किसके ऊपर वो क्रिया होगा? माले के ऊपर, माला बना रही, तो इसलिए माला ऑब्जेक्ट हो गया। और क्रिया क्या है? बना रही, इसलिए वर्ब है। जबकि इसका इंग्लिश होगा सीता इज मेकिंग गार्लैंड। माला को गार्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट बिल्कुल हिंदी की तरह पहले सब्जेक्ट ही आएगा सीता, लेकिन उसके ठीक बाद वर्ब आ जाएगा, इज मेकिंग। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस को और सेंसिबल बनाने के लिए और इजीली समझाने के लिए। मेकिंग एक वर्ब है, मेक से बना है मेकिंग। किसी चीज़ की कंटिन्यूटी दिखानी है, किसी काम का प्रोग्रेस दिखाना है, किसी काम में ये दिखलाना है कि हाँ वो काम अभी हो रहा है, तो आईएनजी लगाते हैं हम मेन वर्ब के साथ। मेक के साथ आईएनजी लग गया, ये हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। सीता इज मेकिंग गार्लैंड। गार्लैंड यानी माला, यानी कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिसपे की क्रिया होगी, वो लास्ट में आएगा। हिंदी में बीच में आता है ऑब्जेक्ट, वर्ब लास्ट में आता है। इंग्लिश में वर्ब बीच में आता है सब्जेक्ट के ठीक बाद, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी का सेंटेंस है, विराट ने इस विश्व कप में 2 शतक लगाए। विराट हो गया सब्जेक्ट, इस विश्व कप में, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आपको एडवर्ब पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इस विश्व कप में, इस दिन, उस महीने, उस साल, इस साल, उस दिन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम। समय का कालवाचक क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं, समय का विशेषण। तो विराट सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और जो ऑब्जेक्ट है वो है 2 शतक, और लगाए जो है वो है वर्ब, ये क्रिया है। विराट ने क्या क्रिया की? 2 शतक लगाए, तो ये शतक जो है वो लगाए गए, इसलिए ऑब्जेक्ट है। लगाना एक क्रिया है, शतक लगाए मतलब शतक बनाए, शतक जड़ा, जो भी कह लीजिए, तो ये लगाए एक वर्ब है, क्रिया है। इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा, विराट मेड 2 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप। विराट सब्जेक्ट है, करता है सेंटेंस का, मेड वर्ब है, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आ जाएगा इंग्लिश में, जबकि हिंदी में लास्ट में आया वर्ब। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, 2 सेंचुरीज, 2 शतक। शतक को इंग्लिश में सेंचुरीज कहते हैं। इन दिस वर्ल्ड कप, इस विश्व कप में, यह एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कुछ इंग्लिश का सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, विराट मेड 2 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप। विराट ने इस विश्व कप में 2 शतक लगाए। तो थैंक्स दोस्तों, बस ये एक छोटा सा टिप्स देना था आप लोगों कि हिंदी का सेंटेंस हमारे दिमाग में होता है, उसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में वर्ब, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। थैंक यू दोस्तों, कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो प्लीज़ पूछिए। अगले वीडियो के आने तक जय भारत, वंदे मातरम।